नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने नए वीडियो के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 घोड़ा बना गुलाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, घोड़ा एक बहुत उपयोगी जानवर है। घोड़ा एक ऐसा जीव है जो मनुष्य के साथ कई वर्षों से, यहाँ तक कि घोड़ा और मनुष्य का साथ सदियों से है। हम लोगों ने इतिहास में कई ऐसे घोड़ों के नाम सुने हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। तो ये जो कहानी है, ये भी एक ऐसे ही घोड़ों के ऊपर कहानी है। इस कहानी में हम पाएंगे कि घोड़ा जो अन्य जीवों की तरह वो भी स्वतंत्र रहता था, परंतु अपनी एक गलती के कारण वो सदा सदा के लिए मनुष्य का गुलाम बन गया। पार्ट 3 में वर्णित घोड़ा बना गुलाम एक लोक कथा है। लोक कथा ऐसी कथा को कहते हैं जिसके उत्पत्ति का पता नहीं होता, परंतु वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक कहानियों के शक्ल में, सुनी सुनाई कहानी के शक्ल में चलती रहती है। पढ़ते हैं कहानी घोड़ा बना गुलाम। बहुत पुरानी बात है। जंगल के बीच एक मैदान में हरी हरी घास थी। एक घोड़ा अकेला ही उस मैदान में चल रहा था। तभी वहां एक हिरण आ गया। घोड़ा, जैसा कि आप जानते हैं, पहले जंगल में ही रहता था। तो जंगल के बीच में एक मैदान था जिसमें हरी हरी घासें थी। बड़े प्यार से घोड़ा चर रहा था। चरना मतलब घास को खाना। तभी वहां एक हिरण आ गया। हिरण भी आकर चरने लगा। घोड़ा हिरण की मस्ती से चिढ़ता था। घोड़े को पसंद नहीं थी हिरण का उछलना कूदना, खुश रहना। उसने हिरण से कहा, तुम ये मैदान छोड़ दो, इस मैदान में मैं अकेले घास चरूंगा। घोड़े को हिरण पसंद नहीं आया। घोड़े को लगा कि हिरण उसके एकांत में खलल पहुंचा रहा है, एकांत में विघ्न डाल रहा है। उसने हिरण को मना कर दिया। हिरण इससे मानने वाला नहीं था। हिरण बोला, घोड़े भैया, इसमें आपको क्या परेशानी है? यहाँ घास चरिए, मेरी मर्जी। आप टोकने वाले कौन होते हैं? हिरण ने भी जवाब दे दिया, क्योंकि वो मैदान में की घास उसे भी प्रिय थी। घोड़ा इस जवाब को सुन तो लिया, पर उसे इस जवाब में परेशानी नजर आई। घोड़े ने हिरण की बात सुनी और वो खिसियाकर चुप हो गया। खिसियाकर चुप हो गया मतलब कुछ बोल नहीं पाया। मन ही मन सोचने लगा। वो सोचने लगा, यह सीधी तरह नहीं भागेगा। आज ये चल रहा है कि कल इसके साथ और आएंगे, वे भी इस मैदान में घास चरेंगे। अर्थात घोड़ा कल्पना करने लगा, आज एक हिरण आया है, कल और 2 आएंगे, उसके साथ और भी कई लोग आएंगे, कई हिरण आएंगे। तो ये ठीक नहीं लगा घोड़े को। घोड़ा जल रहा था। समय रहते इसे ठिकाना लगाना होगा। समय रहते मतलब जल्दी ही इसको ठिकाने लगा देना होगा। ठिकाने लगाना मतलब हिरण को मार डालना होगा मुझे, नहीं तो अभी एक है, इसके साथ इसके और साथी आएंगे, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी। देखो, उस जंगल में घास का बहुत बड़ा मैदान था, उसमें घास की कमी नहीं थी, परंतु घोड़े की ईर्ष्या ने उस घास को भी उसके लिए कम महसूस करा दिया। अब वो मन ही मन हिरण से छुटकारा पाना चाहा। उसने एक उपाय लगाया। उसी समय एक आदमी जंगल में लकड़ी काटने आया। लकड़हारा आप जानते हैं,
जिसका काम है लकड़ी काट के बेचना। घोड़े ने उसे देखा। घोड़े ने उसे आवाज लगाकर कहा, अरे भाई, मैं तुम्हें सोने का हिरण दिखाता हूँ, तुम उसे मार दोगे तो धनवान हो जाओगे। क्या कहा घोड़े ने? उस आदमी को लालच दिया। जानता है कि आदमी लालची होता है। उसको लालच दिया कि तुमको मैं एक सोने का हिरण दिखाता हूँ, एक हिरण जो सोने का बना हुआ है। यदि तुम उसे मार दोगे तो बहुत सारा सोना मिलेगा, इससे तुम धनवान हो जाओगे। लेकिन आदमी भी चालाक था, आदमी बहुत बुद्धिमान था। आदमी ने हिरण और घोड़े की नोक झोंक सुन ली थी। नोक झोंक मतलब घोड़े और हिरण के बीच जो तीखी बातें हुई थी वो आदमी ने सुन ली थी। वो घोड़े की चालाकी भाप गया था। उसने घोड़े से कहा, घोड़े भाई, हिरण तो बहुत तेज भागता है, मैं उसे पकड़ नहीं सकता। हाँ, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो तो हिरण को पकड़कर मार सकता हूँ। उसने कहा, मैं तो भाग नहीं सकता हूँ, हिरण तो बहुत तेज भागता है। सच बात है। तो उसने घोड़े को कहा, यदि तुम मुझे अपने पीठ पर बिठा लोगे तो मैं हिरण को पकड़ लूंगा और उसे मार डालूंगा। घोड़े को तो हिरण को मारना था किसी भी कीमत पर। उसने नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। वो राजी हो गया। आदमी ने गट्ठर बांधने वाली रस्सी की लगाम बनाकर उसे घोड़े के मुंह में फंसा दिया। आदमी ने झट जो लकड़ी को बांधने के लिए लाया था रस्सी, उस रस्सी से घोड़े के मुंह को बांध दिया। घोड़े के मुंह को बांध दिया, जैसे लगाम लगा देते हैं। लगाम मतलब जिससे घोड़े को नियंत्रण किया जाए। फिर उसकी पीठ पर चढ़ गया। चढ़कर बोला, आज तुम मेरे साथ घर चलो। मतलब अभी तो हिरण को नहीं मारेंगे, अभी तुम मेरे साथ घर चलो, मेरे यहाँ मजे से चने खाओ, चने खाना, कल सवेरे सवेरे जंगल लौटकर हिरण का शिकार करेंगे। इतना कहकर वह घोड़े की सवारी करता हुआ घर लौटा। आदमी ने चालाकी से घोड़े के ऊपर सवार हो गया और उस पर लगाम लगा लिया और उसको अपने घर लेकर चला गया। घोड़े की भी इच्छा थी उसके घर जाकर चने खाए। अब वो आदमी प्रतिदिन घोड़े पर सवार होता और जंगल जाकर लकड़ियां ले आता। अब उसे सवारी के लिए घोड़ा जो मिल गया था, वो दूर तक भी जा सकता था, लकड़ियां ले आता। घोड़ा इस आशा में था, कभी ना कभी तो हिरण मारा जाएगा। घोड़ा रोज सोचता, कभी ना कभी हिरण मारा जाएगा। इसी आशा में वो हर दिन आदमी की गुलामी करने लगा। आदमी उस पर सवार होता और भी अधिक लकड़ियां लाद पाता, लेकर जाता। हिरण मारा नहीं गया। हाँ, घोड़ा जरूर गुलाम बन गया। आगे पढ़िए। हिरण मारा नहीं गया, हाँ, घोड़ा जरूर गुलाम बन गया। तभी से वह आदमी का ऐसा गुलाम हुआ कि आज तक उसकी गुलामी कर रहा है। हिरण आज भी आजाद है और बेखटके जंगल में घूमता रहता है। तो हमने क्या समझा? घोड़ा आज भी गुलाम है। घोड़ा हम लोगों की सेवा करता है। आज घोड़ा एक पालतू जानवर माना जाता है, लेकिन हिरण आज भी आजाद है। क्यों? क्योंकि हिरण के मन में कोई ईर्ष्या नहीं थी। उसने किसी भी तरह से घोड़े को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया, परंतु घोड़ा अपनी चालाकी में ही स्वयं फंस गया। तो ये था वाचन और व्याख्या पार्ट 3, घोड़ा बना गुलाम का। ये लोक कथा है। जैसे जैसा मैंने पढ़ा, मुझे उम्मीद है आप लोग उसको किताब में देखेंगे और वैसे ही पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप सीख पाएंगे बहुत जल्दी और कहानी भी समझ पाएंगे। अगले वीडियोस में इसके इवैल्यूएशन वाले अंश को हम लोग करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर और व्याकरणीय प्रश्नों के उत्तर हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।